यिर्मयाह नबी की किताब और उसके पहले अध्याय और उसके 17 पद में इस प्रकार से लिखा है, अब अपनी कमर कस और उठ, जो कुछ मैं तुझे आज्ञा देता हूं वह सब उनसे कहे। उनको देखकर भयभीत ना होना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबराहट में डाल दूं। एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूं। अब अपनी कमर कस और उठ, जो कुछ मैं तुझे आज्ञा देता हूं वह सब उनसे कहे। उनको देखकर भयभीत ना होना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबराहट में डाल दूं। आइए इस वचन को मनन करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लें और प्रभु की सामर्थ को हम पाएं, अपने हृदय के खेत को तैयार करें ताकि प्रभु का ये वचन हमारे हृदय में बोई जाए, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाला बन जाए। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आज इस सुंदर सुबह में जबकि प्रभु आपके वचन का हम मनन करने के लिए तैयार हैं और यिर्मयाह नबी की किताब उसके पहले अध्याय और उसके 17वें पद से प्रभु जी हम कुछ सीखना चाहते हैं। आपकी प्रेरणा से प्रभु हम ओतप्रोत होना चाहते हैं। आपके स्वर्गीय मन्ना को प्रभु हम चाहते हैं। प्रभु हमारे धर्म के भूख और प्यास को प्रभु मिटा और प्रभु ऐसा होने दे प्रभु कि ये सच में ये हमारे लिए चुनौती का विषय बन जाए। आदर के योग्य प्रभु, हम जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, हमारे कानों को दुरुस्त कर, हमारी समझ को प्रभु स्थिर कर और हमारे हृदय में दृढ़ता को कायम कर, ताकि प्रभु हम आपके उद्देश्य को समझ सकें। धन्यवाद करते हैं स्वामी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से उस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। सो मसीह में अति प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के लोगों, आज जिस विषय पर मैं बात करने के लिए तैयार हूं वो है वक्त है कमर कसने का। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग लगातार इस विषय को सुन रहे हैं अलग अलग दासों के द्वारा कि प्रभु का आगमन बिल्कुल नजदीक है और सारी चीजें हम एज इट इज देख भी रहे हैं। खुदावन का कलाम जो है, परमेश्वर का जो वचन है, वो हमें एक एक कर करके उस सत्यता के नजदीक लेकर के जा रहा है जहां की प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बात स्पष्ट होती जा रही है। और निश्चित हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा, लेकिन उससे आने से पहले हमें जो वक्त मिला है उस वक्त के अंदर हमें यह चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी कि अब वक्त आ गया है कमर कसने का, याव बांधने का, अपने आप को दृढ़ करने का, अपने आत्मिक जीवन को स्थिर करने का और प्रभु के लिए समर्पित होने का। मेरे अजीजों, अगर आज प्रभु आ जाए, अगर इस वक्त प्रभु आ जाए, तो हम इस हालात में हैं क्या कि हम सहजता के साथ उसका सामना कर सकें? अगर आज प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो क्या हम अपने आप को ऐसा योग्य बना चुके हैं कि हम बड़ी संजीदगी के साथ और उत्साह के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर सकें? शायद अभी तैयारी बाकी है। इसीलिए वक्त रहते हुए अपने कमर को कस लेना है। यहां कुछ बातें हैं जो आपको यिर्मयाह नबी की किताब उसके पहले अध्याय के अंदर 17वें पद में कुछ बातें लिखी गई हैं। 5 बातें हैं। मैं उन 5 बातों की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं।
पहली बात जो है पद 7 में लिखा हुआ है, पहली बात जो है इस प्रकार से कही गई है। यिर्मयाह नबी की किताब उसके पहले अध्याय और पहले पद से लेकर 17 पद के बीच में ये सारी बातें, 5 बातें लिखी गई हैं। और पहली बातें जो है आपको 7वें पद में मिलता है, जहां पर यिर्मयाह नबी इस प्रकार से परमेश्वर को प्रत्युत्तर दे रहा है। क्या प्रत्युत्तर दे रहा है? लिखा है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कहे कि मैं बालक हूं, मत कहे कि मैं बालक हूं, क्योंकि जहां कहीं मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। अपने से कुछ नहीं करना है, सहारा मिल रहा है। कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में यिर्मयाह को बोला चिंता नहीं करना है, और बस ये मत कहे कि तू बालक है। मेरे अजीजों, अंत की घड़ी में जब हमें वक्त मिला है कमर कसने का, तो अभी तक हम बाल्य अवस्था में ही क्यों हैं? हर चीज में तो हम समझदार हैं, संसारिक बातों में समझदार हैं, तो आत्मिक दशा में हम बच्चे क्यों बन जाते हैं, अमाबोध क्यों बन जाते हैं? अच्छी बात है, बाइबल में लिखी है कि अपने आप को बालक के सरीखे बनाओ, तभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे। अच्छी बात है, लेकिन अज्ञानता का बोध लेकर करके हम आत्मिक दशा का निर्वाह नहीं कर सकते। हमें तैयार होना पड़ेगा। पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं? पौलुस प्रेरित का कहना है कि अब तक तो तुमको मांस खाने वाला बन जाना चाहिए था, लेकिन अब तक तो तुम दूध पी रहे हो। हमारी जब आध्यात्मिक बात आती है, जब आत्मिक बात आती है, हमारे तैयारी की बात आती है, तो हम बच्चा बनने लगते हैं। और ऐसे देखो तो दुनिया जहान की बड़ी बड़ी बातें हम बोल लेते हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बातें कहने लगते हैं, बड़े बड़े संदेश देने लगते हैं, क्योंकि हमारा जो वो तैयारी है वो संसारिक तैयारी है, इसलिए हम संसार के अनुभव से हम बात करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है यिर्मयाह स्पष्ट उसको एक बात कही जा रही है, और वो ये है कि अपने आप को बालक मत कहो। मेरे अजीजों, अब बच्चा बनने का प्रयास मत करना, और है भी नहीं वक्त। अगर हम अभी बच्चे हैं और इसी बचपने में अगर प्रभु का आगमन हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। प्रभु हम तो नहीं जानते, प्रभु हमें तो प्रार्थना करना नहीं। मैं तो कई लोगों को देखा हूं बड़े नजदीक से, जिनके मुंह से शब्द नहीं निकलते प्रार्थना की। कईयों को तो है हमारी प्रार्थना भी बोलने नहीं आती। ऐसे लोगों को अभी मौका है, वक्त है कि वो तैयार हो जाए, कमर कस ले। पौलुस प्रेरित का कहना है कि दौड़ तो सब दौड़ते हैं, लेकिन उस दौड़ के अंदर मुरझाने वाली मुकुट को पाने के लिए दौड़ रहे हैं। हम अनंत मुकुट की कितना अभिलाषा करते हैं। हम उस अनंत मुकुट जो कभी मुरझाएगा नहीं, उसके लिए कितना अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, कितना अपने आप को तैयार कर रहे हैं, कितना हमारा कमर कसा हुआ है, कितना हम तैयारी में हैं। नहीं, अभी तो हम बच्चे हैं। अरे बच्चे हो तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कहां से आ गई? जब संसारिक अवस्थाएं आती है तो हम समझाने का प्रयत्न करते हैं, ये समझदारी आई कहां से, ये विचार उत्पन्न हुए कहां से? ये तो नहीं सिखा रहा है, ऐसे विचार तो ये नहीं जन्म दे रहा है। इसका मतलब कि हम ऐसे विचारधाराओं के अंदर अपने आप को तैयार किए हैं जो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी।
ध्यान रखिएगा, परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है कि बस एक काम करना है, तुम्हें ये मत कहना कि मैं बालक हूं। और आज आपको मैं ये वचन के साथ उत्साहित करना चाहता हूं कि वक्त आ गया है कमर कसने का। ऐसा ना हो कि हम बालक बने रहें। याद रखिएगा, बालक बनिएगा तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यहां लिखा है कि जहां कहीं मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, फिर आज्ञा का पालन होगा। अगर बच्चे होंगे तो मन मतंग काम करेंगे, आप आज्ञा आदेश का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको उस जिम्मेवारी का बोध नहीं होगा। कहीं से भी कोई बीच में बुला लेगा। बच्चों को कभी देखा है? छोटा बच्चा, शिशु बच्चा जो होता है ना, उसको कुछ भी दिखा करके अपने तरफ आकर्षित किया जा सकता है। आत्मिक दशा में हम एक मार्ग पर जब निकल गए हैं, सत्य को जब जान गए हैं, अनंत जीवन के अंदर प्रवेश करने की ड्योढ़ी पर है, ऐसे समय में अगर कुछ बातें हमारे जीवन में हमें दिखाई जाए और हम आकर्षित हो जाएं और हम उस तरफ चले जाएं एक बच्चे की तरह, तो निश्चित जान लीजिए कि हम परमेश्वर की योजना के हकदार नहीं हैं और हमने अपने आप को कमर कसा नहीं है, सतर्क नहीं किया है। जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा, मैं बताऊंगा, मैं करने के लिए रास्ता दिखाऊंगा। बस इतना करना है कि अपने आप को ये मत कहो कि हम बालक हैं। कमर कसिए ना, वक्त है कमर कसने का। कमर कसने का मतलब क्या बेल्ट लगा लो? नहीं, आत्मिक दशा, सत्य से कमर कसना है। हमें समझना है कि हमारा उत्तरदायित्व क्या है, हमें समझना है कि हमारी जिम्मेवारी क्या है, हमें समझना है कि परमेश्वर ने हमें किस उद्देश्य से इस जगत में चुना है। क्या लिखा है इब्रानियों किताब, उसका 5वां अध्याय, इब्रानियों 5 और उसका 11, 12, 13, 14। इब्रानियों किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 11, 12, 13 और 14। यहां पर क्या लिखा है देखिए, हमें उसके विषय में बहुत कुछ कहना है जिसका समझना कठिन है, क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। कमर भी नहीं कसा हुआ है और हम ऊंचा भी सुनने लगे हैं, यानी कि कमर भी ढीला, कान भी बहरा। तुम्हें अब तक तो शिक्षक हो जाना चाहिए था, फिर भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें फिर से परमेश्वर के वचन की आरंभिक शिक्षा दे। भैया हम कुछ नहीं जानते हैं, हम तो अभी बालक ही हैं, अभी तो हमने प्रभु में कदम ही रखा है। अरे बरसों बीत गए, फिर भी हम यही कहते हैं कि हमने तो अभी प्रभु को जानना ही सीखा है। अरे भाई कब तक सीखोगे? ये सीखने और सिखाने का काम खत्म हो गया, अब तो वक्त है कमर कसने का, नहीं तो खत्म। लिख रहा है, तुम्हें तो ठोस भोजन नहीं पर दूध की आवश्यकता पड़ रही है। प्रत्येक जो दूध पीता है वो धार्मिकता के वचन का अभ्यास नहीं, क्योंकि वो बालक है। फिर से पढ़ रहा हूं, प्रत्येक जो दूध ही पीता है वो धार्मिकता के वचन का अभ्यास नहीं, क्योंकि वो बालक है। छोटे बच्चे को देखा है, एक मां उसको कैसे
उसको साफ करती है, उसका डायपर चेंज करती है, उसको दूध पिलाती है, उसको थपकी दे के सुलाती है। बहुत केयर करना पड़ता है उस छोटे बच्चे का। उसकी भावनाओं को समझना पड़ता है एक बच्चे को। एक बच्चे को पालने के लिए मां को उसके हर एक्टिविटी को समझना, पढ़ना या पढ़ने के लिए उसे अपने आप को तैयार करना पड़ता है, जब तक कि वो बोलने ना लगे। बच्चा क्यों रो रहा है? दूध के लिए रो रहा है कि कोई तकलीफ है? बच्चा का डायपर भीग गया है कि गीला है कि खराब हो गया है, यह चेक करना। मां सब समझती है। वचन कहता है कि मां भूल जाएगी दूध पिलाने वाली, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। यह अच्छी बात है, लेकिन हम कब तक बच्चे बने रहेंगे, कब तक बालक बने रहेंगे और कब तक परमेश्वर के वचन का अभ्यास नहीं करेंगे? वक्त है, अभी कमर कसिए ना, कि अभी भी आप डायपर चेंज करवाने मांगते हैं, कि अभी भी आपको बोतल से दूध पिलाने का ख्वाहिश आपके मन में है। वक्त है, कमर कस लीजिए, बालक बनिएगा, वचन का अभ्यास नहीं होगा। बालक बनिएगा, परमेश्वर की आज्ञा का अनुभव नहीं होगा। एक जगह और देखिए क्या लिखता है। लिखता है शामुएल की किताब, पहले शामुएल की किताब उसका 16वां अध्याय, पहला शामुएल उसका 16वां अध्याय और उसका 7 और 11, 12। 7 में क्या लिखता है? 7 में एक घटनाक्रम घट रही है जो कि शामुएल के द्वारा होना है, और परमेश्वर शामुएल को यह आज्ञा दिया है। क्या आज्ञा दिया है? कि देखो भाई, अब शाऊल तो अनाज्ञाकारी हो गया है, अपने अभिषेक को उसने तिरस्कार किया है, इसलिए अब इजरायलियों के लिए एक नए राजा का चुनाव होना है। और तब आज्ञा मिलती है कि तुम्हें कहां जाना है और किस जगह जाना है और किन के बीच में जाना है। और शामुएल निकल जाता है और यिशै जो बैतलहमी यिशै है उसके पास चला जाता है, और वहां पर उनके पुत्रों से वो मुलाकात करता है। और मुलाकात करते हुए यहां पर जो 6वें अध्याय में एक बात लिखी हुई है, वो लिखा है, जब वो भीतर आए तो उसने एलियाब को देखकर सोचा, निश्चय यहोवा का अभिषिक्त उसके सामने है। परंतु यहोवा ने शामुएल से कहा, उसके रूप को मत देख, न उसके कद की ऊंचाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैंने उसको अस्वीकार किया है। क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य के समान नहीं है। परमेश्वर का देखना मनुष्य के समान नहीं है। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। बालक बने रहिएगा ना, तो परमेश्वर आपको अस्वीकार करेगा। थोड़ा सा मैच्योर होने का कोशिश करिए, उठिए, वक्त है, कमर कसिए और अपने आप को परिपक्वता के रूप में परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, परमेश्वर कद और काठी नहीं देखता, परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता, परंतु हृदय को देखता है। 11 पद क्या लिख रहा है? 11 पद में लिख रहा है, तब शामुएल ने यिशै से कहा, क्या सब बच्चे यही हैं? उसने कहा, सबसे छोटा तो अभी रह गया है, और सुन, वह तो भेड़ चरा रहा है। तब क्या हो रहा है? तब लिखा है, शामुएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह आए नहीं तब तक हम नहीं बैठेंगे। यानी अब तक खड़ा हुआ है वो। जितने भी पुत्र आए यिशै के, उन सबों को अभिषेक करने के लिए परमेश्वर के सामने, उस शामुएल के सामने से गुजारा गया, और वो खड़ा है और वो वेट कर रहा है कि परमेश्वर किसके लिए इशारा करेगा। 12 पद क्या लिखता है? अतः वह उसे बुलवा कर भीतर ले आया
उसकी तो लाली झलकती थी, उसकी आंखें सुंदर और चेहरा रूपवान था। तब यहोवा ने कहा, उठ, अभिषेक कर, क्योंकि यही है। उठ, अभिषेक कर दो, यही है वो। अपने आप को आप कैसे तौल रहे हैं? आप अपने आप के बारे में कैसे आपने तुलना कर रखी है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर वक्त है तो अपने आप को कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर रूप, कद, काठी को नहीं देखता, लेकिन आपको बालक भी नहीं बनने देना चाहता। आपको एक जिम्मेवारी देना चाहता है, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता है, और वक्त है कि आप कमर कस लीजिए, क्योंकि उस जिम्मेवारी को पूरा करना हमारा और आपका उत्तरदायित्व है। कब तक ये कहिएगा कि हम बालक हैं? 8वें पद में क्या कहता है? यिर्मयाह नबी किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 8वां पद। यिर्मयाह नबी किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 8वां पद क्या कहता है? लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, लिखा है, पहला अध्याय, यिर्मयाह पहला अध्याय और उसका 8वां पद। तू उनसे भयभीत ना हो, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की यही वाणी है। अब बालक नहीं बनना है, दूसरा चीज लिख रहा है कि भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है। डर के कारण हम कई बार परमेश्वर की जिम्मेवारियों को एक्सेप्ट नहीं करते। अरे क्या होगा अगर हमने अपने पड़ोसी को प्रभु के बारे में बता दिया, तो वो शायद हमारा विरोधी हो जाएगा। अगर हम अपने अपने ऑफिस के अंदर अगर किसी कलीग को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, तो शायद उससे हमारी दोस्ती अनबन में बदल जाएगी। अगर जिसके साथ हम यात्रा कर रहे हैं, अगर हम यात्रा जिसके साथ कर रहे हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता दिए, तो शायद वो मेरे बारे में बुरा सोचे। बहुत सारी बातें हैं जहां हम प्रभु के सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं, जहां हम प्रभु के बारे में बता सकते हैं, लेकिन हम भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, हम सामना नहीं करना चाहते, और इसीलिए कई बार हम खामोश रह जाते हैं। जब हमें मौका मिलता भी है तो हम उंगली रखे रहते हैं, चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम कई बार भयभीत हो जाते हैं, कई बार डर जाते हैं, और तब परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करते 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 रुक जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें डर सताने लगता है, कहीं ना कहीं हमें भय व्याप्त होने लगता है, कहीं ना कहीं हम ये सोचने लगते हैं कि क्या कहेंगे, या लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कि ये धन का। जानते हैं, मत्ती की किताब में जाते हुए ये ऐसी आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी से छोड़े जाने या स्वर्गारोहण या स्वर्ग में उठाए जाने से पहले, ये एक ऐसी आज्ञा थी जो कि आज तक बनी हुई है। जो बातें मैंने सिखाई हैं उन्हें दूसरों को भी सिखाओ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये तो पादरियों का काम है, ये तो प्रचारकों का काम है, ये तो बाइबल ज्ञाताओं का काम है। नहीं, अगर वक्त रहते कमर कस लीजिएगा तो ये आपकी भी काम बन जाएगी।
ये आपके लिए भी उत्तरदायित्व बन जाएगी। लेकिन हम कमर कसना नहीं चाहते, हम बच्चे बना रहना चाहते और डर के मारे कांपते रहना चाहते हैं। पौलुस क्या कहता है, हमें परमेश्वर ने डर की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ और संयम की आत्मा दी है। और कमर कसेंगे तभी तो ये बात समझेंगे। अगर हम अपने बाल्यावस्था को त्यागेंगे तभी तो ये समझेंगे, वरना हम डरते डरते जिएंगे। यहां का डर तो चल जाएगा, लेकिन उस डर के बारे में सोचिए जब वो कहेगा, हे निकम्मे दास, मेरे बाईं ओर जाओ, वही नरक में रहो। डरा नहीं रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, वक्त है, कमर कस लीजिए, वरना अब हो, कहावत है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। बड़ी मुश्किल होगी फिर वहां पछताव का भी कोई गुंजाइश नहीं है, कर भी नहीं पाएंगे। चला गया, वक्त खत्म हो गया, अभी वक्त है कमर कसने का, तो कस लीजिए ना, चुनौती स्वीकार कर लीजिए, आत्मिक जीवन में उन्नति हो जाएगी। आगे क्या है लिख रहा है, मत्ती 10:28 में लिखा है कि किससे डरें। यहां कह रहा है डरो मत। क्या लिखा है? लिखा है यिर्मयाह 1:8 में कि तू उनसे भयभीत ना हो। तो भयभीत किससे होना है? मत्ती की किताब उसका 10वां अध्याय और उसके 8वें पद में क्या लिखा है? लिखा है 10:8 में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती 10:28 लिखा है, उनसे ना डरो जो शरीर को घात करते हैं। उनसे मत डरो जो शरीर को हानि पहुंचाने वाले, वरन उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। यानी प्रभु यीशु मसीह से, उस परमेश्वर से डरना है हमको। वो शरीर को भी नाश करेगा और आत्मा को भी नाश करेगा। अच्छा और बेहतर क्या है कि कोई भी नाश ना हो। इसीलिए तो यूहन्ना 3:16 में कहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। नाश होने के लिए क्यों अपने आप को तैयार कर रहे हैं? अपने आप को मृत्यु उपरांत नरक में तड़पने के लिए क्यों अपने आप को तैयार कर रहे हैं? ये कह के कि हम बालक हैं, ये कह के कि हम डरते हैं। अरे डरो उससे ना जो कि शरीर और आत्मा दोनों को नाश करेगा। ये उसके पास पावर है, ये उसके पास शक्ति है कि न्याय के सिंहासन के सामने वो ऐसा करेगा और करेगा और बिल्कुल करेगा। कुछ नहीं हो सकेगा। फिर तीसरी चीज 17 पद, यिर्मयाह उसका पहला अध्याय और उसका 17 पद लिखा है, अब अपनी कमर कस और उठ, जो कुछ मैं तुझे आज्ञा देता हूं वो सब उनसे कहे, उनको देखकर भयभीत ना होना। ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबराहट में डाल दूं। उठ, कमर कस। अगर आप इफिसियों की किताब उसके 6वें अध्याय और उसके 14 पद को पढ़ें, इफिसियों की किताब उसके 6वें अध्याय और उसके 14 पद को पढ़ें, तो वहां पर लिखा है कि हमें क्या करना है और किस तरीके से अपने कमर को कस लेना है। इफिसियों की किताब और उसका 6वां अध्याय
और उसका 14 पद क्या लिखा है? अतः सत्य से अपनी कमर कस और धार्मिकता के झिलम को पहनकर, सत्य से कमर कस लेना है। जो हां है वही हां करना है, जो ना है वही ना करना है। लेकिन वक्त रहते अगर हम अपने आप को कमर कस करके तैयार करेंगे तभी तो हमें समझ मिलेगा। और अगर बालक बने रहेंगे तो कोई समझ में नहीं आएगी कि क्या बात हो रही है। हम डरते रहेंगे, कांपते रहेंगे। छोटा बच्चा भय खाता है ना, अंधेरे में नहीं जाएगा। किसी किसी को देख के डर जाता है, वो रोने लगता है। छोटा बच्चा, जो आप अनुभव किए होंगे इन सारी बातों को। हमारी हालात भी ऐसे ही हो जाएगी। हम अगर बालक के गिनती में खड़े होंगे तो हम भी हालात से घबरा कर रोने लगेंगे। हम भी किसी चीज को लेकर भय युक्त रहेंगे, भय व्याप्त रहेगा हमारे अंदर किसी अनजाने घटनाक्रम को लेकर के। क्या परमेश्वर ऐसा चाहता है हमें? इसलिए मेरे अजीजों, वक्त रहते अपने कमर को उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की सत्यता से कस लीजिए। वो आपको ढीला नहीं होने देगा, वो आपको कसे रखेगा। वो आपको निर्बल नहीं होने देगा बल्कि आपको बलवंत करेगा। वो आपको आशा ही नहीं बल्कि आशा में जीवित रखेगा। कमर कसने का प्रयत्न करेंगे तब तो प्रभु आशीष के हाथ को आपकी तरफ बढ़ाएगा, तब तो आपको निर्भयता की आत्मा की तरफ आपको लेके चलेगा। आगे क्या लिख रहा है? जो आज्ञाएं मैं तुझे देता हूं उसको बोलना है। पद 17 के भाग में ही लिखा है। ये पद यिर्मयाह पहला अध्याय के 17 पद में ही लिखा है कि मैं तुझे आज्ञा देता हूं वो सब उनसे कहना है। गूंगा नहीं बनना है, अनुभव बांटना है, गवाहियां देनी है, प्रभु के प्रचार को करना है, चमत्कारों के बारे में बताना है, बलिदान के बारे में बताना, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने का प्रमाण देना है। कहां से? यहां से प्रमाण देना है। इस अलौकिक पुस्तक से, इस अनंत जीवन दाता पुस्तक से, सत्य को प्रकट करने वाली पुस्तक से आपको प्रमाण देना है। यह तभी दे पाएंगे जब आपका कमर कसा रहेगा, तब ना। जब आपको ज्ञान होगा तभी ना। जब आपको किसी चीज से डर नहीं लगेगा तभी ना आप बोल पाएंगे, बता पाएंगे, कह पाएंगे। मत्ती 28:20 तो यही कह रहा है ना। मत्ती किताब उसके 28वें अध्याय और उसके 20वें पद में क्या लिखा है? लिख रहा है कि जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है उनका पालन करना सिखाओ। अरे खुद हम पालन करेंगे तब तो सिखाएंगे, खुद आज्ञाओं को जानेंगे तब तो हम बताएंगे। अभी तक तो हम लुल्लू बाबू बने हुए, गोदी के बाबू बने हुए, लोरी सुन रहे हैं। अरे पास्टर लोग क्या करेंगे, प्रचारक लोग क्या करेंगे, संदेश को सुनाने वाले क्या करेंगे? कब तक आपको लोरी सुनाएंगे? कब तक आपको गोदी में झुलाएंगे? थोड़ा सा मैच्योर होने की आवश्यकता है, कमर कसने की आवश्यकता है मेरे अजीजों, वरना परमेश्वर भी साथ छोड़ देगा। तैयार नहीं है तो छोड़ देगा, तैयार नहीं है तो कहां ले जाएगा? ये उन्हीं के लिए आज्ञा है, ये उन्हीं के लिए प्रतिज्ञा है जिन्होंने वक्त रहते अपने कमर को कस लिया है, चुनौती को स्वीकार कर लिया है, अपनी आत्मा के कुप्पी में पवित्र आत्मा के फल के तेल को भर लिया है। पांचवी बात, पद 17 में ही लिखा है,
उनके मुंह को देखकर घबराना नहीं। घबराना नहीं है, कमर कसेंगे तभी तो घबराएंगे नहीं। देखेंगे जो होगा, देख लेंगे, सुनाएंगे सुसमाचार, देखेंगे क्या हो सकता है, बोलेंगे प्रभु के बारे में, देंगे गवाहियां, देखते हैं कौन क्या करता है। यूहन्ना 14 का 27 में क्या कहता है? यूहन्ना 14 के 27 में क्या कहता है? यूहन्ना 14 के 27 में कहता है, यूहन्ना 14 और उसका 27 पद लिखा है, तुम्हारा मन न घबराए, तुम्हारा मन न घबराए, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, ऐसा नहीं जैसा संसार तुम्हें देता है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना भयभीत हो। ना व्याकुल हो ना भयभीत हो। अरे कमर कसेंगे तभी तो ये प्रतिज्ञा को समझ पाएंगे। वक्त रहते अपने आप को तैयार करेंगे तभी तो ये प्रतिज्ञा हमारे जीवन में दिखेगी। नहीं तो मरते दम तक अगर इस बात का बोध नहीं है तो कोई भी प्रतिज्ञा हमारे जीवन में नहीं दिखेगी और उसका एक अंश भी हमारे आने वाले वंश पर नहीं दिखेगी। यहोशू को क्या बोला? यहोशू 1 उसके 6 पद, 7 पद और 9 पद में लिखा है, हियाव बांध, हियाव बांध। हियाव का मतलब क्या? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा यहोवा हूं, मैं तुम्हारे संग संग रहने वाला हूं। मत्ती 28 के अंदर क्या लिखा है? मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। तो इतनी बड़ी प्रतिज्ञाएं हमारे साथ हैं, तो अब वक्त रहते हम अपने कमर को ना कसे तो यह हमारा दुर्भाग्य है। आज के सुबह में हम इस वचन की चुनौती को कितना स्वीकार करना चाहते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अभी आपने सुना है, इसका मतलब वक्त तैयार हो चुका है, वक्त आपके पास रख दी गई है। कांटे की घड़ियां, मिनटों की घड़ियां यूं 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 करके अब अपने दिशा को, अपने उस परिक्रमा को, अपने उस धुरी को पूरा करने के बाद आपके सामने ये प्रकट करेगी कि भैया वक्त खत्म हो गया। और एक चीज मैं बताऊं, अगर समय को मापना है तो आईने के सामने खड़े हो जाइए और आप अपने समय को अपने इस चेहरे से देख पाएंगे। कभी आप बहुत सुंदर दिख रहे होंगे, कभी आप बहुत रूपवान दिख रहे होंगे, लेकिन अब झुर्रियां आ रही हैं, आंखें कमजोर पड़ गई हैं, शरीर दुर्बल हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब तक हमने अपने वक्त को जाया किया है, और वक्त जाया होगा तो सब कुछ बेकार हो गया। मसीही घराने के अंदर पैदा लेना भी श्राप में तब्दील हो गया। कोई माता पिता अपने बच्चे को यह गारंटी नहीं देता कि मैं तुम्हें उस परमेश्वर के पास स्वर्ग में तुम्हें ले जाऊंगा, और कोई दे भी नहीं सकता बिना परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के बिना। तो जब इतनी बड़ी गारंटी हमको मिल रही है तो हम क्यों अपने आप को अछूता रख रहे हैं? क्या दुनिया का अभी भी हमें डर है, या अभी भी हम बालक अपने आप को बनाए हुए हैं, या अभी भी हमारे अंदर कोई घबराहट है?
या हम इस चुनौती को स्वीकार करना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, मत करिए स्वीकार, परिणाम तो सामने आएगा। हमने वचन सुनाया है, हमने वचन सुना है, परिणाम सामने आएगा। और जिस दिन परिणाम सामने आएगा उस दिन पूछा जाएगा, तब हम निशब्द हो जाएंगे, क्योंकि वक्त रहते हमने अपने कमर को नहीं कसा है। प्रभु आप सबों को आशीष दे, अनुग्रहित करे, और प्रभु की आशीष में आप लोग अपने कमर को कसने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आज एक छोटी सी सूचना मैं आपको देना चाहता हूं, और वो सूचना इस प्रकार से है कि अगर आप सेवकाई के लिए गुप्त दान देना चाहते हैं, सेवकाई के लिए गुप्त दान देना चाहते हैं, तो कृपया करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और डिस्प्ले किया जाएगा पेटीएम, गूगल पे, पे फोन। इस नंबर को मैं डिस्प्ले करूंगा। अगर आपको उचित लगता हो, अगर परमेश्वर आपसे बातचीत करता हो कि सेवकाई के लिए मुझे देना है, मुट्ठी बढ़ाना है, तो आप अवश्य दीजिए, आपका स्वागत है। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे, आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।